फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि जमीन पे चारों ओर तबाही मची हुई थी और अब इस शहर में तबाही के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था और इसकी वजह थी जंगली पौधे। और ये पौधे कोई नॉर्मल पौधे नहीं थे बल्कि 40-50 फुट के ये लंबे पौधे थे जिन्होंने इंसानों का अब जीना मुहाल कर दिया था। ये पौधे बहुत ही तेजी से बढ़ते थे और इंसानों को मार देते थे। अब इंसानों और जानवरों की जिंदगियां इस जमीन पे खत्म होती जा रही थी क्योंकि इस जमीन पे 80% इन पौधों ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद हम युवान नामी एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि जंगल में खेल रही थी। उसके डैड उसको जंगल से उठा के भागने लगते हैं क्योंकि सूरज ढलने वाला था और खतरा भी बढ़ने वाला था। और फिर युवान का कुत्ता जंगल की तरफ भागने लगता है। वो अपने डैड का हाथ छुड़वा के कुत्ते के पीछे जंगल में भाग जाती है। अब उसके डैड यांग के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था तो वो भी अपनी बेटी के पीछे ही भाग जाता है। युवान अपने कुत्ते का पीछा करते करते जंगल की गहराई में जा पहुंची। उसके सामने एक बहुत ही बड़ा पेड़ था जो कि चारों ओर से अपनी शाखों से ही घिरा हुआ था और उस पेड़ का दिल भी था जिसकी हार्ट बीट चल रही थी। उस पेड़ के साथ काफी सारे इंसानों की लाशें भी लटकी हुई थी और उस पौधे के आसपास बिल्कुल सांप जैसे पौधे भी मौजूद थे। जैसे ही उस पौधे को युवान की खुशबू आती है तो वो युवान को खाने के लिए अपना मुंह तेजी से खोलता है, लेकिन खुशकिस्मती से युवान के डैड उसी टाइम आ जाते हैं और उसे वहाँ से निकाल लेते हैं। युवान के डैड उसको लेके वहाँ से भाग निकलते हैं और सीधा अपने घर जाके ही वो सांस लेते हैं। वो अपने घर जाके जल्दी से यूवी लाइट्स को ऑन कर देते हैं क्योंकि यूवी लाइट्स की वजह से पौधे दूर रहा करते थे। फिर वो अपनी बेटी की घड़ी में एक ट्रैकर लगा देता है ताकि उसे अपनी बेटी की लोकेशन हर टाइम मालूम हो। फिर वो अपनी बेटी को सुला देता है और खुद भी आराम से सो जाता है। इसके बाद उसे कई साल पहले का सपना आता है जिसमें यांग अपनी मरी हुई बीवी और अपनी बेटी के साथ मौजूद था। उसकी वाइफ खुद भी एक साइंटिस्ट थी जो कि एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी जिस प्रोजेक्ट में वो ताकतवर पौधे बनाने वाले थे। इस प्रोजेक्ट पे काम वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि जमीन पे पेड़ पौधे काफी कम होते जा रहे थे। और तभी उसके लैपटॉप पे एक कॉल आती है। उसका फ्रेंड उसको ये प्रोजेक्ट कैंसिल करने को बोलता है और तभी उनके आसपास के लोग अपनी गाड़ियों से निकल के चिल्लाने लगे और वहाँ से भागने लगे। इतनी देर में यंग भी अपनी गाड़ी से बाहर निकल के सब कुछ देखता है, लेकिन शाहिद तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि इन खौफनाक पौधों ने इंसानों पे हमला बोल दिया था। और इधर फिर अचानक युवान की चीखों के शोर से यंग की आंख खुल गई। वो जल्दी से अपनी बेटी के कमरे की तरफ भागा। उसकी बेटी के कमरे में यूवी लाइट्स लगी थी लेकिन वो राक्षसी पेड़ पौधे उसकी बेटी के बेड को उठा के जमीन के अंदर ही ले गए। तभी यंग को याद आता है कि उसने अपनी बेटी की घड़ी में ट्रैकर लगाया था। वो जल्दी से अपना बैग पैक करता है और अपनी बेटी के पीछे भाग निकलता है। वो ट्रैकर का पीछा करते करते एक पुरानी बिल्डिंग में आ जाता है जहाँ पे पेड़ पौधों ने उसकी बेटी को कैद करके रखा हुआ था। चारों ओर से उसको उन पौधों ने घेरा हुआ था लेकिन वो अपनी यूवी टॉर्च की मदद से अपनी जान बचा रही थी। लेकिन अब उसकी बैटरी खत्म होने वाली थी तो यंग अपनी टॉर्च अपनी बेटी की तरफ फेंक देता है और फिर सारे पौधे यंग की तरफ हमला करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन वो अपना दिमाग लगा के एक विंडो तोड़ देता है। खिड़की टूटने की वजह से कमरे में धूप आ जाती है जिसकी वजह से सारे पौधे डर की वजह से पीछे हो जाते हैं और यंग वहीं पे बेहोश हो जाता है। और फिर वहाँ पे कुछ फौजी आ जाते हैं जो कि यंग और युवान को उन पेड़ पौधों से बचाते हैं, मगर उन फौजियों की गोलियां और आग उगलती बंदूकें ज्यादा देर तक उन पेड़ पौधों को रोक नहीं सकती थी। और इधर एक फौजी यूवी डिवाइस को ऑन करने की काफी कोशिश करता है लेकिन उससे तो वो डिवाइस ऑन ही नहीं हो रही थी। फिर यंग वहाँ पे आ जाता है और जल्दी से यूवी डिवाइस को ऑन कर देता है। यूवी लाइट के ऑन होते ही यूवी लाइट की रोशनी चारों ओर फैल गई जिसकी वजह से वो सारे पौधे खामोश हो गए और एकदम से पीछे हट गए। इसके बाद फौजी यंग को बताता है कि इन पौधों ने जमीन के नीचे अपना काफी लंबा जाल बना लिया है जिसकी वजह से ये जमीन 2 दिन में ही तबाह होने वाली है। और अब इन फौजियों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि वो एक ऐसे सिस्टम को ढूंढेंगे जिसकी वजह से वो इन सारे पौधों की जड़ों को खत्म कर सके। इस वक्त वो जिस बिल्डिंग में मौजूद थे ये बिल्डिंग पहले एक रिसर्च सेंटर हुआ करती थी और फिर सभी फौजी मिलके वो डिवाइस उस बिल्डिंग से ढूंढ निकालते हैं जिसकी वजह से इन सभी पौधों को तबाह किया जा सकता है। और फिर वो अपने हेडक्वार्टर में इस डिवाइस की खबर पहुंचाते हैं और अब उन्हें इस डिवाइस को जमीन के नीचे ले जाके पौधों की जड़ों में इस्तेमाल करना होगा। और इस टाइम पौधों का खात्मा करने के लिए इस तरह की 140 डिवाइसेस मौजूद थी और इन सारी डिवाइसेस को एक साथ ही एक्टिवेट करना होगा। और यहाँ पे यंग को ये प्लान कुछ ठीक नहीं लग रहा था और इतने में ही अचानक से जमीन में से एक पौधा निकलता है और वो इस डिवाइस को तोड़ डालता है। फिर कैप्टन ने सबको बचाने के लिए अपने ग्रेनेड की पिन निकाल दी जिसकी वजह से वहाँ पे जोरदार धमाका हो गया और कैप्टन ने अपनी जान पे खेल के सब लोगों की जान बचा ली और उस वैशी पौधे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पौधों को जड़ से खत्म करने वाली वो डिवाइस भी ये लोग अपने साथ बाइक लेके आ चुके थे और अब कैप्टन की मौत की खबर सुन के ये सारे लोग काफी मायूस हो चुके थे। फौज का इंजीनियर इस ब्लास्ट में मारा गया था और अब यंग ही बचा था जो यूवी लाइट्स को ठीक करके चला सकता था, लेकिन यंग ने उनके साथ जाने के लिए इनकार कर दिया क्योंकि अब उसकी बेटी बिल्कुल
बिल्कुल सेफ थी और वो यही चाहता था कि उसकी बेटी पे कोई भी मुसीबत ना आए, क्योंकि इस दुनिया में उसकी बेटी के अलावा उसका कोई भी नहीं था। लेकिन उसकी बेटी अपने डैड के इस फैसले से खुश नहीं थी, बल्कि वो चाहती थी कि उसके डैड फौज के साथ मिलकर इस दुनिया की हिफाजत करें, क्योंकि अगर उसकी मॉम जिंदा होती तो वो भी इस मिशन में इनका साथ देती। यांग अपनी बेटी की ये बातें सुन के काफी इमोशनल हो गया और वो इस मिशन में फौजियों का साथ देने के लिए तैयार हो गया। जब ये लोग इस मिशन के लिए निकलने लगते हैं तो इन्हें दूसरी टीम का सिग्नल मिलता है, जिसमें इन्हें 2 लफ्ज सुनाई देते हैं ग्रीन टाइड के। और फिर उसी टाइम अचानक से जमीन फटने लग जाती है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अचानक से टूट के जमीन पे गिरने लग जाती हैं। और अब ग्रीन टाइड अपने असली रूप में आके हमला कर रही थी। ग्रीन टाइड ढेर सारे पौधों से मिलके बनी हुई एक बड़ी सी लहर थी। ग्रीन टाइड इतनी ऊंची थी कि उसने पूरे शहर को ही अपनी लपेट में ले लिया था। बस ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, अगले कुछ ही घंटों के दौरान ये पूरी दुनिया ही तबाह होने वाली थी। अब ये ग्रुप बेचारा अपनी जान बचा के यहाँ से भाग रहा था, लेकिन वो टाइड मुसलसल इनका पीछा कर रही थी और आगे रास्ता भी बंद था। और फिर वो सभी लोग वहाँ से भाग के सामने खड़ी हुई एक बस में आके घुस गए। और फिर जैसे ही उस टाइड ने आके इस बस पे हमला किया तो बस उड़ के दूसरी बिल्डिंग से जाके टकराई, लेकिन जो लोग भी बस में मौजूद थे उन सभी लोगों की जान बच गई। और फिर फिलहाल के लिए सभी पौधे और दरख्त एकदम से शांत हो गए। और जो लोग इस तबाही में बच गए थे उन्हें महसूस हो रहा था कि जो तबाही कुछ घंटों बाद होने वाली थी वो तो बस कुछ टाइम बाद ही शुरू हो जाएगी। उन्होंने ये खबर हेडक्वार्टर पहुंचानी थी, लेकिन वहाँ पे तो सिग्नल ही मौजूद नहीं थे। और फिर अचानक से यांग की नजर सामने वाली बिल्डिंग पे मौजूद सिग्नल टावर पे पड़ती है और इन दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान एक पुल था। वो पुल काफी कमजोर हालत में था, लेकिन इस पुल को पार करने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब जैसे ही वो लोग उस ब्रिज को पार करने लगते हैं तो अचानक साथ वाली बिल्डिंग गिर जाती है, लेकिन इन सभी की जान फिर से एक बार बच चुकी थी। बिल्डिंग के गिरने की वजह से चारों तरफ मिट्टी उड़ने लगी, जिससे युआन को कुछ नजर न आया और उसका पाँव फिसल गया। उसी पल इस टीम का नया कैप्टन युआन के पीछे कूद के युआन को पकड़ लेता है और यांग रस्सी खींच के अपनी बेटी और उस कैप्टन को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सी काफी कमजोर थी। रस्सी एक साथ उन दोनों का भार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए कैप्टन ने युआन की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। और फिर यांग ने बहुत ही मुश्किल से अपनी बेटी को ऊपर खींच लिया और अब बस वो पुल टूटने ही वाला था। ये लोग बहुत मुश्किल से भाग के उस दूसरी बिल्डिंग के अंदर कूद गए। यांग ने वहाँ पहुँचने के बाद बहुत ही मुश्किल से वहाँ का सिग्नल टावर ठीक किया। फिर फौज ने अपने कमांडर से बात की और जल्दी वो इस पूरी दुनिया में मौजूद 140 टावर्स के साथ जुड़ गए। और फिर हर टावर पे खबर पहुंचाई जाती है कि जो ग्रीन टाइड कुछ घंटों के बाद हमला करने वाली थी, अब सिर्फ 4 ही घंटे बचे हैं। 4 ही घंटों में वो टाइड इस दुनिया पे हमला करने वाली है। और यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि जिन पौधों की जड़ों पे उन्होंने हमला करना है वो जड़ें तो एक खास मेम्ब्रेन के साथ सेफ हैं। और वो सिस्टम जो 140 लोगों ने मिलकर एक्टिवेट करना था, उस सिस्टम का अब कोई भी फायदा नहीं होगा। और अब उन्हें उस मेम्ब्रेन के किसी खास पॉइंट पे अटैक करना होगा ताकि पौधों का ये बिछाया हुआ जाल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उन सबको किसी ऐसे पॉइंट का पता ही नहीं था और अब तक इस मिशन में सैकड़ों फौजी अपनी जान की बाजी हार चुके थे। और फिर एंड पे यांग उन सभी को मोटिवेट करता है और 140 ग्रुप इस मिशन को खत्म करने के लिए तैयार होता है। और सभी को मालूम था कि इस मिशन में कामयाब होने के चांसेस बिल्कुल 0 हैं। फिर ये लोग लॉन्च सिस्टम में आ जाते हैं और उस रिजेंट केमिकल को ये जमीन में डाल देते हैं ताकि वो पौधों की जड़ों को खत्म कर सके। और इधर फिर से एक ताकतवर टाइड उठ जाती है और इन पे हमला करने के लिए तेजी से बढ़ती है। और दूसरी तरफ जमीन के नीचे उस रिजेंट केमिकल को मेम्ब्रेन ने हमला करने के लिए रोक लिया था। और दूसरी तरफ हर ग्रुप को ही इसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। अब यहाँ पे सभी फौजियों की हिम्मत टूट रही थी, लेकिन तभी यांग का दिमाग काम करने लग जाता है। उसने बताया कि लॉन्च स्टेशन की बिजली वहाँ पे मौजूद वैल्गैनो की बिजली की थर्मल एनर्जी से बनती है। अगर वो गर्म लावा की सभी सुरंगों को बंद कर देते हैं तो सारा लावा एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाएगा और इकट्ठा होने के बाद वो लावा बड़ी ही आसानी से जमीन के नीचे मौजूद उस सेफ्टी कवर को खत्म कर सकता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि सभी सुरंगों का कनेक्शन अचानक से ही कट चुका था। अब इन्हें वहाँ पे जाके सभी सुरंगों के कंट्रोल सिस्टम को ही खत्म करना होगा। यांग ने अपनी बेटी से प्रॉमिस किया कि वो वापस जरूर आएगा और फिर वो बाकी टीम के साथ इस खतरनाक मिशन के लिए निकल गया। जैसे जैसे वो जमीन के नीचे जा रहे थे, लावा की गर्मी के साथ हर चीज तप रही थी। साथ ही जगह जगह पे पौधे भी मौजूद थे, जिसकी वजह से उनका रास्ता बंद हो गया। यांग वहाँ पे काफी जख्मी हो गया। तभी इनके साथी ने रास्ता साफ करने के लिए वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो खुद भी मारा गया। अब यांग बॉम्ब को उठाता है और जख्मी हालत में आगे बढ़ता रहता है। इनके सामने एक दरवाजा आ जाता है। वो अपनी टीम को वो दरवाजा खोलने को कहता है। अभी दरवाजा खोलने के लिए वो कोई चीज ढूंढ रही थी, लेकिन यांग चुपके से ही दरवाजा खोल के दरवाजे के दूसरे पार जाके दरवाजे को लॉक कर लेता है। यांग की टीम मेंबर समझ गई थी कि यांग अपनी जान की
बाजी लगाने वाला है। उसने यांग को दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन यांग अपना फैसला कर चुका था। उसने टीम मेंबर को अपनी बेटी का ख्याल रखने का कहा और वहाँ से आगे बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ जमीन फटने लगी थी और टाइम बहुत कम रह गया था और ग्रीन टाइड वहाँ से बाहर निकलना शुरू हो गई थी और सभी को यकीन आ गया था कि ये दुनिया अब खत्म होने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ यांग अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार था और अब यांग बेचारा नीचे गिर चुका था, लेकिन जख्मी हालत में होने के बावजूद वो बॉम्ब को लेके आगे रेंगता रहता है और कंट्रोल सिस्टम तक पहुंच जाता है और वहाँ कैमरे पे वो सारे फौजियों से आखिरी बात करता है। और दूसरी तरफ युआन समझ चुकी थी कि उसके डैड दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले हैं। युआन बेचारी रोते हुए अपने डैड को वापस आने को बोलती है, लेकिन उसी टाइम बॉम्ब का टाइम ओवर होता है और जोरदार धमाका होता है, जिससे सारा लावा एक ही जगह पे इकट्ठा हो गया और पौधों की सेफ्टी मेम्ब्रेन पिघलने लगी और इसी लावे की वजह से पौधों की सारी जड़ें खत्म हो गयी और फिर जमीन के सारे जानलेवा पौधे खत्म होने लगे और आखिर में बचे हुए सारे इंसान अब काफी खुश थे। और उस दिन के बाद जमीन पे एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।